किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो किसी के बारे में गलत बोलने का भी हक नहीं है आपको। सरिता मैडम जी, आप मामी हैं, आप कैसी कंस मामा लोग बोलते हैं, आप तो कंस मामी निकली। आप अगर सपोर्ट नहीं कर सकती हैं तो क्यों अन्नू के पीछे हाथ धो करके पड़ी हुई है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे। फिलहाल आप सभी लोग कैसे हैं, छोटा सा प्यारा सा कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जो बातें हम अपने वीडियो के फर्स्ट में बोले हैं ना, वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो कोई और बोल रहा है कि कैसी मामी हैं आप सरिता मैडम जी, कैसी मामी है कि आपको अपनी भगनी का खुशी नहीं देखा जा रहा है। आप भी यही चाहती है कि आपकी भगनी जो है ज़िंदगी भर दर बदर की ठोकर खाए। जब आप इतनी ही उसका फिक्र करती हैं, उसके फ्यूचर के बारे में सोच रही है कि शबनम को अन्नू को गलत लड़का ना मिल जाए, तो आप क्यों नहीं उसको अपने घर पर रह के अपने घर पर उसका आप डिलीवरी करवा रही हैं। ये मैं नहीं दोस्तों, कोई और सिस्टर बोल रही है, ठीक ना दोस्तों। सरिता मैडम जो है उनको इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि वो नहीं चाहती है कि अन्नू फिर से जो उसके पहले ज़िंदगी में उसके साथ जो बीत चुका है, जो दुख वो अपने ज़िंदगी में झेल चुकी है, वो नहीं चाहती है कि फिर से वही कष्ट वही दुख अन्नू को दोबारा अगले ज़िंदगी में मिले, ठीक ना। अपना समझ के वो इसलिए बोल रही है। लेकिन कुछ लोगों को इतना मिर्ची लग रहा है, इतना मिर्ची लग रहा है कि वो लोग जो है सरिता मैडम के कमेंट्स में जाके इतना भला बुरा बोल रहे हैं, यहाँ तक कि उनको गाली दे रहे हैं कि ये जो है रामू के पक्ष से हैं, रामू के साथ में है, रामू को रखी हुई है, रामू को लगा लगा करके लोग गाली दे रहे हैं, है ना। लेकिन सरिता मैडम जो बात बोल रही है ना, वो बिल्कुल सही बोल रही है ना। तो इसी पे एक बहन जी का वीडियो हम देखे जो कि बोल रही है कि आज तुम्हारा क्लास लगाएंगे हम। जब तुमको इतना अन्नू का फिक्र है तो इतना ही तुम उसका फिक्र कर रही है आप, तो क्यों नहीं उसको लाके अपने घर पे रख रही है, जो कि दर बदर की ठोकर खा रही है। आप यही चाहती है कि वो रोड पे आ जाए। अरे मानते हैं कि अन्नू प्रेग्नेंट है, उसका डिलीवरी होने वाला है और उसका पति यहाँ पे नहीं है, तो क्या पता इन लोगों के बीच में ऐसा क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो डिलीवरी हो जाने से ये जो अन्नू के मन में ये चल रहा है कि हमारी डिलीवरी उनके घर पे हो जाएगा और ये लोग अच्छे होंगे। लेकिन कहीं अगर रामू से भी बदतर वो लोग निकले तो क्या होगा, क्या तब अन्नू क्या करेगी। तब तो कहीं की नहीं रहेगी, कहीं की नहीं रहेगी। वो दूसरा शादी करना उतना खिलवाड़ बात नहीं है। कोई ऐसा लड़का नहीं है जो 10 बच्चे का बाप होगा ना, वो भी नहीं चाहेगा कि हमारी शादी किसी प्रेग्नेंट लड़की से हो। मुझे तो दोस्तों बस यही बात सरिता मैडम सबको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है उनकी बातों को। वो बात जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। वो जो लोग शादी करने के लिए राजी हुए ना, ऐसे नहीं हुए हैं। 2 बच्चों उनको दिखाई दे रहा है कि बिना बिना कोई दिक्कत तकलीफ के 2 बच्चा मिल जाएगा, और क्या बोलते हैं एक कमाने वाली मिल जाएंगी। सरिता मैडम को इतना जलील किया जा रहा है। वो औरत इतना बोल रही है कि आप जब आपके बेटे के साथ ऐसा होता है तो आप कैसे अपने बेटी के बच्चों को लिए फिरती थी। अन्नू के पास तो वो भी कोई नहीं है कि उसका बच्चा लेकर के। सरिता मैडम बोल रही है कि ज़रूरी नहीं है कि एक शादी करने से खुश नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी शादी करने से अन्नू खुश रहेगी। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी अभी पर्वत जैसी है, इतना पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, अकेले कैसे ज़िंदगी अपना काटेगी अन्नू। भाई हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दूसरा आदमी भी वैसे ही निकला तो अन्नू कहीं की नहीं रहेगी, उसकी ज़िंदगी और कुत्ता से भी बदतर हो जाएगी। वो लोग शादी करने के लिए इसलिए राजी हुए हैं सिर्फ अन्नू का पैसा देख करके। अन्नू कमाने वाली है और अन्नू के साथ साथ हम लोग भी वायरल हो जाएंगे। बस इसी बात का भूत सवार है उन लोगों पे जो शादी करने के लिए तैयार हुए है ना। और रही बात पहाड़ जैसी ज़िंदगी काटने की, जिस इंसान का पति इस दुनिया में है, जिस औरत में, वो कैसे अपना ज़िंदगी काट ले रही है। कोई ऐसा है ना इंस्टाग्राम पे कैसी आती है जो कि बिल्कुल उसको देख के नहीं लगता है कि उसका शादी हुआ है। ये कितना बड़ा बेटा है, कैसे अपना ज़िंदगी काटती है। वो क्यों नहीं दूसरी शादी कर ले रही। यहाँ तक कि अन्नू से उसका बहुत छोटी उम्र है, छोटी। और यहाँ पर सपना चौधरी को आप लोग नहीं देखते हैं।
जो कि राजवीर और सूरज से दो बार बेचारी शादी की और दो लड़कियों को लेकर कैसे अपना ज़िंदगी काटे, यहाँ तक कि ससुराल से भी बेघर हो गई है, फिर भी ज़िंदगी अपना काट रही है। वो तो दूसरी शादी के लिए भी राजी नहीं हो रही थी, घर वाले ज़बरदस्ती उसका शादी राजवीर से करवाया। कैसे अपना ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, अभी कैसे कर रही है दो बच्चियों को लेकर के। अरे अन्नू को तो सोशल मीडिया पर इतना प्यार सपोर्ट मिलता है ना कि वो अकेले कुछ भी कर सकती है, किसी की सपोर्ट की उसकी ज़रूरत नहीं है। पब्लिक उसके साथ है, पब्लिक उसको सपोर्ट करती है, प्यार करती है। अगर पब्लिक चाहे तो उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगी। ज़रूरी नहीं है कि वो शादी करने से कहीं नहीं पहुँचेगी, जहाँ भी पहुँचेगी कुछ भी करेगी ना तो खुद के बदौलत करेगी ना। तो सरिता मैडम को गलत ठहराने से पहले ना आप लोग 100 बार सोच लीजिए कि आप लोग पहले जो बोल रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है। तो दोस्तों कुछ गलत बोले होंगे, कुछ लोगों को ठेस पहुंचा होगा हमारे बातें से, तो माफी चाहते हैं। चलिए मिलते हैं।